खमा गनीसा। तो स्वागत है आपका एक और न्यू व्लॉग में। और आज मैं काम में थोड़ी सी लेट हो गई हूँ क्योंकि कविता कल आपने व्लॉग देखा होगा तो पता चला होगा कि वो छुट्टी पर चले गए हैं, तो उसका काम मुझे देकर गई है, तो मैं ड्यूटी पर लग गई थी, उसकी ड्यूटी निभा रही थी। तो उन सब में इतना टाइम हो गया। वो पूजा करने से पहले टाइम बहुत हो गया है, 9:45 बजने वाली है। तो सबसे पहले मैं इन लोगों का मुँह मीठा करवा देती हूँ। अरे खुशी क्या, बस इसलिए कल लेट भी हो जाऊँगी खाने में तो मीठे मीठे बोल निकलेंगे, कड़वे बोल किसी के ना निकले, इसलिए इनका मुंह मीठा करवा देती हूँ। पापा जी और हुक्म को देती हूँ गाजर का हलवा गरम करके, ताकि इनका थोड़ा सा नाश्ता हो जाएगा तो खाने में थोड़ा सा डिले भी होगा तो चलेगा, है ना। तो सबसे पहले काम ये करती हूँ मैं। और गाइस ये देख सकते हो आज शायद कर्टन और मैंने ट्यूनिंग की है पिंक पिंक मेरी ड्रेस और कर्टन भी पिंक लगे हैं, है ना। अच्छा लग रहा है काफ़ी ना। चलो चलो बात नहीं करती मैं, बात करने में टाइम वेस्ट होगा, तो फटाफट किचन में चलते हैं। उतना ही गरम करूँगी जितने ये लोग खाएं, दोनों के लिए गरम कर रही हूँ क्योंकि मुझे करनी है पूजा। ऐसा लग रहा है जैसे हलवे के रूप में मैं इन लोगों को रिश्वत दे रही हूँ कि मुझे डांटना मत कि आज मैं लेट हो गए, है ना, ऐसा लग रहा है। चलो फटाफट चलते हैं, इसी ढकते हैं। पापा जी ऊपर उनके रूम में जाना पड़ेगा, हुक्म उनके रूम में है, सबको रूम में देना पड़ेगा मुझे। तो चलिए चलते हैं, चलो फटाफट ले जाते हैं गरम हलवा। और आज खाने में थोड़ा सा लेट हो जाएगा ना, ठीक है, एंजॉय। सीढ़ियाँ क्योंकि पापा जी का रूम है ऊपर। पापा जी तो सो रहे हैं। पापा जी मैं हलवा लेकर आई थी। सो गए थे क्या? लेट गया मैं तो, पेपर देखा तो लेट गया। चलो रखा तो बेकार में ही, डर रही थी। पापा जी तो ऑलरेडी सो रहे थे मतलब सुबह चाय वाय पीकर वापस से वो सो गए थे ना। और मुझे लग रहा था उनका टाइम हो जाएगा खाने का तो डांट पड़ेगी कि लेट हो गए आज। चलो कोई बात नहीं, अब मैं आराम से भी बना सकती हूँ, है ना। तो सबसे पहले करते हैं पूजा। तो घर के भगवान की पूजा करने से पहले मंदिर हुआ आते हैं, है ना, भोलेनाथ को जल चढ़ा कर आते हैं। तो चलिए आप लोग भी मेरे साथ, मैं आप लोगों को भी दर्शन करा दूँगी। जो लोग सुबह सुबह मंदिर नहीं जा पाते उनके लिए ये ब्लॉग तो चलिए मैं ही दर्शन करवा देती हूँ। चलिए फटाफट चलते हैं मंदिर। बाहर धूप कितनी अच्छी आई है बट मेरे पास नहीं आ रही है। दर्शन कर लिए बाबा शिवलिंग के। तो गाइस मैंने सबके दर्शन करवा दिए हैं। आई होप सो कि आपने भी दर्शन कर लिए होंगे। और अब निकलते हैं मंदिर से घर के लिए, क्योंकि घर पर भी भगवान कर रहे हैं अपना वेट, उन्हें भी नहलाना है और उनकी पूजा जो करनी है। फटाफट चलते हैं घर के लिए। कान्हा जी ने स्नान कर लिया है, अब इनको पहनाते हैं ड्रेस। तो ये पहन ली हमारे छोटे से कान्हा जी ने ड्रेस, बट ठंड भी है तो इसलिए इन्हें पहनाते हैं स्वेटर। ये हो गए हमारे छोटे से कान्हा जी रेडी। टोपा भी पहना दिया है क्योंकि स्वेटर में ही है टोपा। अब उन्हें करते हैं विराजमान उनके स्थान पर। गाइस पूजा हो चुकी है और अब लगते हैं खाने में। और खाने में आज बनाने वाली हूँ मैं मेथी, जो कि मैंने कल ही तोड़ कर रख ली थी क्योंकि सुबह तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता ना। अब इसकी कटिंग करती हूँ, फिर वॉश करके बनाएंगे मेथी आलू। मैं तो मेथी एक दिन पहले ही तोड़ लेती हूँ क्योंकि अगर अगले दिन बनाना हो उसे
तो फिर तोड़ने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। और सुबह का टाइम ऐसा रहता है कि फटाफट निकलता है और काम भी बहुत सारे रहते हैं। अब मैंने तोड़ कर रख ली थी तो इसका बेनिफिट ये मिला कि मेरा वो टाइम तो बच गया, वरना 1 घंटा तो इसको तोड़ने में लग जाता है। अब केवल कटिंग करनी है और फटाफट बना दूंगी। तो कौन कौन करता है मेरी तरह ऐसा, कमेंट में ज़रूर बताना कि कौन कौन पहले से ऑलरेडी मेथी तोड़ कर रखते हैं। चलो गाइस, आज ठंडे पानी से इस मेथी को भी नहला देते हैं। ठंड के दिनों में मेथी को भी नहला दिया है मैंने, है ना। हरी हरी मेहंदी फ्रेश हो गई है नहाने के बाद में। कढ़ाई तो फुल भरा गई इस मेथी में, बट फुल से हाफ होने में भी इसको टाइम नहीं लगेगा। गाइस, देखते ही देखते फुल कढ़ाई हाफ हो चुकी है। ये भी है जादू मेथी का। बाप रे, रावण की हंसी हंस रहे हो आप। कितनी जोर से हंसते हैं ये जानबूझकर कर रहे हैं। पागल हो गए हो क्या? ये सुनो आवाज। भाई भाई हम जब इकट्ठे होते हैं तो ऐसे मस्ती करते हैं। बना आ गए हैं, मस्ती चल रही है हम लोगों की। फाइनली किचन से मैं फ्री हो गई हूँ। खाना बनाकर सबको खिला भी दिया और साथ में मैंने बर्तन भी साफ़ कर लिए हैं और वॉशिंग मशीन में कपड़े भी धुल चुके हैं। बस मुझे सुखाने हैं निकाल कर। और हुक्म को दी थी मैंने लिस्ट ग्रोसरी सामान की, तो शायद वो भी लेकर आ गए हैं। तो चलिए देखते हैं। हुक्म लेकर आ गए हैं ग्रोसरी आइटम। आजकल वो पैकेट नहीं देते हैं क्या वहाँ? बेंड हो गया ना, तो कागज की कुछ। अच्छा, बेंड लग गया उनको, इसलिए बोरियों में भर कर दिया है सामान। क्या क्या लाए पापा? सुबह उठते ही मेरे सारे काम शुरू हो जाते हैं, क्योंकि मैं ये मानती हूँ अगर सुबह उठते ही आपके पास काम है तो यकीन मानो ऊपर वाला आपके ऊपर मेहरबान है। इसलिए कभी भी लाइफ में शिकायत नहीं करनी चाहिए कि काम बहुत है, बल्कि शुक्र मनाना चाहिए कि ईश्वर ने हमें बेकार नहीं रखा है, क्योंकि खाली बैठना तो थकान से भी ज्यादा जानलेवा होता है। मैंने भी कहीं पढ़ा है कि ईश्वर जिम्मेदारियां उसी के कंधों पर डालता है जो उसे उठाने के काबिल होता है। अगर काम है तो समझो परमात्मा का तुम पर भरोसा है। और यही सोचकर मैं अपने आप को मोटिवेट कर लेती हूँ। कहीं ना कहीं आप भी अगर जिम्मेदारियों को बोझ समझकर डिमोटिवेट हो रहे हो तो मोटिवेट के लिए मेरा व्लॉग जरूर देख लेना। मैं सारा सामान रखूं तब तक आप व्लॉग को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो आज का व्लॉग करते हैं यहीं पर फिनिश और मिलते हैं कल फिर आपसे एक न्यू व्लॉग के साथ। तो जब तक के लिए खमा गनीसा।